हेलो जी, आज का मुद्दा थोड़ा सा गंभीर है तो प्लीज वीडियो को एंड तक देखना। अब देखो भाई, ये धर्म वर्म की जब बातें होती है तो थोड़ी सी सीरियस हो जाती है, लेकिन इसके ऊपर बात क्यों करें। तुम लोगों ने पिछले 2 साल में ये धर्म, रिलीजन, कट्टर हिंदू और ये चीजें ज्यादा देखी होगी कि भाई हिंदू धर्म रक्षक, इन सब चीजों के बारे में पिछले 2 साल में तुम लोगों ने ज्यादा सुना है। इसका रीजन ये है कि पिछले 2 साल में सोशल मीडिया पे ऐसे टॉपिक्स के ऊपर ज्यादा रीच आती है। अब मेरे को मालूम है कि अगर तुम लोग सिंगल हो तो जॉन एलिया सेठ शायरी, मिंगल हो तो भाई वही रिलेशनशिप वाले क्यूट कपल, और उसके नीचे भाई डॉग्स, उसके नीचे भाई नाचने वाली लड़कियां, और उसके नीचे आजकल जो आते होंगे भाई धर्म के बाबास या फिर कट्टर हिंदू। नहीं मतलब कितनी कमाल की बात है कि 4 साल पहले किसी बंदे ने कुछ मंदिर में गलत हरकत की हो, जिसके खिलाफ एक्शन लिया जा चुका हो, उसके खिलाफ एक बंदा भड़काएगा तुम्हें और तुम लाखों में व्यूज दोगे। और ये वही बंदा है जो गरीबों के डोनेशन का पैसा खा के अपना घर बनवाता है। मतलब तुम ही सोचो कितनी कमाल की बात है कि जो लड़की टीका तो लगाती है बिल्कुल एकदम सनातनी, लेकिन क्यों? ताकि वो जब आइटम सॉन्ग्स में नाचे तो कंट्रोवर्सी हो और व्यूज मिले। टोटल मिला के जो बात है वो आज हम करेंगे भाई धर्म, रिलीजन और बाबास और हर कम्युनिटी के। मैं किसी एक कम्युनिटी टारगेट नहीं करूंगा, और मजे की बात यह है कि मैं इन बाबाओं पे नहीं, मैं बात करूंगा इन्फ्लुएंसर्स और ऑडियंस की जो इन बाबा का मजाक उड़ाती है या फिर अपने धर्म का ही मजाक उड़वाती है। जो सही बात बोले हैं भैया। देखो ये खुद की तारीफ तो मैं क्या ही करूं, लेकिन मैं ऐसे ओपिनियन देता हूं जो शायद कुछ ही लोग समझते हैं या तुम लोग रिलेट कर पाते हो कि यार ऐसा कोई और तो बोलता नहीं है। तो अगर ऐसा है तो सब्सक्राइब कर देना, अगर तुम्हें वीडियो पसंद आए लाइक कर दो। शुरू करते हैं। Okay. देखो भैया, अब तुम चाहे देखो, सुनो या बोलो, इससे कुछ नहीं फर्क पड़ता, क्योंकि हम पैदा हुए हैं कलयुग में। ये कलयुग है। अब हमने सुना था भैया कि कलयुग में लोग लालची बन जाएंगे, लेकिन व्यूज के लालची बन जाएंगे ये नहीं पता था। एंड टू बी ऑनेस्ट, मेरे लिए ये कलयुग तब से शुरू हो गया जब लोगों ने धर्म का व्यापार करना स्टार्ट कर दिया। तो पिछली बार भैया मैंने बात करी थी तनु रावत के बारे में। देखो मैं क्रेडिट तो नहीं खाना चाहता, लेकिन हमारी वीडियो के बाद तनु अभी भी आइटम सॉन्ग पे तो डांस करती है, लेकिन तिलक नहीं लगाती। ये तो लेटेस्ट न्यूज है। अब मैं तुमको मिलवाऊंगा हमारे कट्टर हिंदू शेर से, जो दहाड़ सिर्फ तभी मारता है जब कैप्शन के अंदर हैशटैग जय श्री राम और ऊपर कोई ऐप का प्रमोशन हो। पहला सारे भैया वीडियो देखो और देखो ये पंडित कैसे हनुमान जी की मूर्ति के ऊपर पैर रख के दूध स्नान कर रहा है। मकरा जो करा से नीच काम वो हम हिंदू लोगों को नहीं भागता। और मेरे भाई इब का तो ऐसा काम कर दिया, दोबारा ऐसा काम करने से पहले 10 फेरी सोच लिए, क्योंकि जब मौत आवे ना मौत उसका ओटीपी नहीं आता। भाई इतनी चूतिया सी लाइन बोल के पीछे राम सिया राम है, मतलब इसको भी पता है कि भाई मेरी बकवास से लाइक्स आए ना आए, लेकिन श्री राम के गाने से जरूर आएंगे। बहुत तेज हो रहा है। अब इस बंदे की पूरी प्रोफाइल पे ऐसी वीडियो है, लेकिन मेरा सवाल है इस चूतिये से कि भैया जिन लोगों ने ऐसी वीडियो देखी ही नहीं, तू अपनी वीडियोस के थ्रू प्रमोट क्यों कर रहा है? मेरा दूसरा पॉइंट कि सिर्फ वीडियो बना देने से ना तुमने लीगल एक्शन लिया, ना तुमने लोकेशन डाली, ना कोई एक्शन लिया है, तो तुम लोग क्या मतलब क्या हो जाएगा भाई इससे बस होगा ये कि सोशल मीडिया पे जो क्लिप्स लोगों ने देखी भी नहीं थी तेरे जैसे चूतिए की वजह से और 10,000 या 1 लाख या 10 लाख लोग देख लेंगे। अब अगर ये सच्चा सनातनी होता तो ऐसी बेवकूफी नहीं करता, लेकिन जो व्यूज के लिए सनातनी है इंटरनेट पे, तो व्यूज तो आएंगे ना भाई। जी पहला सारे भैया वीडियो देखो, अगर मेरी बात सही देख रहा है ये सारी वीडियो देखो भाई। मगर अगर वीडियो ही बनानी तो थोड़ी अच्छी बनाओ तुम सभी। और तुम खुद को तो बताओ हिंदू, पर माता सीता के साथ खुद को कंपेयर करके देख क्या कभी? थारे इस कारण ते तो बढ़ा लोगों में हैवानियत की आग। थारा तो कुछ नहीं, बस माँ बापू के चेहरे पर लग जा दाग। और तुम तो थोड़ी सी लाओ, अच्छा पैसा कमाओ और खुद को सेलिब्रिटी बताओ। वीडियो बनाकर आईडी पर डाल कर घरों में अच्छे तो हो जाओ सेफ। और लोगों में तो हैवानियत की आग है ही। और फिर में जोन सी मासूम सी बच्ची बहुत दूर दूर तक अकेली साइकिल पे स्कूल में जावे, और कुछ मासूम बच्ची रोडों पे भीख मांगे, उनके हो जा रेप। छोटे कपड़े पहनने से रेप हो जाते हैं। कोई सेंस है इस बात की? मतलब जो बंदा पैसे के लिए अपने ही भगवान की वैसी क्लिप चलाता है, उसके ऊपर कसिनो का प्रमोट करके पैसा कमाता है, वो बंदा रेप के लिए अवेयरनेस वीडियो बना रहा है और उसके अंदर एक लड़की को गाली दे रहा है। तुम्हारे जैसे लोग इस देश के लिए श्राप है। लेकिन दोस्तों कमाल की बात यहाँ पे ये है कि इस रील के ऊपर भी 17,000 लाइक और इस बंदे के
लाखों में फॉलोअर है। देखो भैया, ये हमारी मानसिकता वाली बात है। हर बंदे का अलग अलग ओपिनियन होगा कि छोटे कपड़े पहनने सही हैं, गलत है। देखो यार, वो एनवायरनमेंट, सराउंडिंग का फर्क पड़ता है। लेकिन मेरा मानना ये है कि कुछ जगह होती है जहाँ पे तुम उस तरीके के कपड़े पहन सकते हो, कुछ जगह होती है जहाँ पे नहीं पहन सकते। अब मंदिर में तुम जाके ऐसे कपड़े पहनोगे तो वो गलत है। लेकिन इस वीडियो के अंदर वो लड़की जो है एक मॉडल है और वो शूट कर रही है, तो मुझे समझ नहीं आता कि उस वीडियो को उठा के उसको से कंपेयर करके भाई जी खुद को कितना होशियार बता रहे हैं। लेकिन भाई जी अब हो तो गांडू। हाँ। 1 या 2 हफ्ते पहले लक्षय चौधरी ने भी इस बंदे को कॉल आउट किया एंड इन रिटर्न भाई ने भी अपने तरीके से लक्षय को जवाब दिया। भाई यार, सबसे पहले इसकी वीडियो देखो। हाँ भाई, तो जी पहला सारे भैया वीडियो देखो, अगर बहन के लोड़े इंट्रो चेंज कर। तो ज्यादा से ज्यादा शेयर करना। पहले मैं बोलूंगा भाई शेयर करो, उसके बाद मैं वीडियो दिखाऊंगा भाई, ठीक है भाई। कोई था ऐसे बोल रहा था कि मजाक में मैं अपने दोस्तों से माँ बहन की गाली नहीं सुन सकता, उनको दे भी नहीं सकता। बे तो फिर दोस्ती कैसी है? अच्छा, और जो माँ को गाली देते हुए सुन सके फिर वो बेटा कैसा है? और जो बहन की इज्जत पे उंगली उठते हुए देख सके फिर वो भाई कैसा है? अरे जहाँ माँ बहन को गाली दी जाती हो वहाँ भी कोई रहेगा क्या? और मानू दोस्ती में मजाक करते होंगे तब, और मजाक में भी माँ बहन को गाली। चल माँ के लोड़े गांडू साला। भाई ये वही बंदे होते हैं जो हर स्टेटमेंट के बाद गाली देते हैं, लेकिन वीडियो खोलते ही देखो भाई, मुझे पता है मेरी ऑडियंस मेरी जैसी है। अपने साथ मत जोड़िए, हमको अलग है। दोस्तों को गांडुओं को गाली ना देंगे तो भाई किसको देंगे भाई? है मतलब गाली वहां भाई गाली नहीं होती भाई, इमोशन होते हैं, ठीक है। लेकिन भाई ने बदला लेने के लिए बना दिया भाई। तो लक्षय ने इसको एक बात बोली कि भाई अगर तेरे घर में किसी बंदी का एमएमएस लीक हो जाता है तो तू क्या उसको दिखा के लोगों को ये बोलेगा कि देखो देखो मेरी बहन की एमएमएस लीक हो गई है भाई, अब तुम इसको वीडियो को शेयर करो और मेरी बहन को जस्टिस दिलाओ? नहीं करेगा ना भाई। तो फिर उन वीडियोस को जहाँ पे भगवान का अपमान हो रहा है तो व्यूज और लाइक और शेयर के लिए उनको क्यों दिखा रहा है गांडू? अब देखो भाई, इसने जब लक्षय को रिप्लाई किया ना तो यहाँ पे इसने यूज किया मैनिपुलेशन। मतलब जो चीज मैं खुद करता हूँ पूरी दुनिया करती है, उस चीज को गलत नैरेटिव में देके सामने वाले बंदे को गलत बता देना। अब भैया इस चीज का उपयोग इस बंदे पे भी हम कर सकते हैं। देखो भाई, आजकल ना लोग मेरी वीडियो पे कमेंट करके ये बोलते हैं कि परीक भाई फेक गिवे करता है या फिर अपने बंदों को ही पैसे दे देता है, मतलब हम लोगों को गिवे नहीं देता। तो मेरे भाई पहले तो तू गिवे को गिव अवे बोलना चालू कर दे। मैं तेरे को इंग्लिश का कोई कोर्स गिव अवे कर देता हूँ भाई। पास ये पूरे 20,000 रुपए हैं, और चलो मैं आपको कुछ दिखाता हूँ। आजा भाई। भाई ये तो बताओ भाई, 20,000 कैसा भाई? मतलब देवी देवताओं की जो वीडियो वायरल हुई उसके ऊपर प्रमोशन करके भाई, बताओ यार। तो मेरे पास ये पूरे 20,000 रुपए हैं, और चलो मैं आपको कुछ भाई दिखाता हूँ। भाई गरीबों को डोनेट कर देंगे भाई, ठीक है भाई। भाई निकल गया भाई। तो भाई ये 20,000 रुपए हैं, और ये 20,000 रुपए फेंक दिए पानी में। तो जब भाई मैं 20,000 रुपए पानी में फेंक सकता हूँ तो आपको भी दे सकता हूँ। तो भाई जिसे ट्रस्ट हो वो फॉलो रखो। भाई मैं इस बंदे पे ट्रस्ट भी कर लेता भाई, लेकिन जो चीटिया प्रूव करने के लिए कोई पॉइंट है 20,000 पानी में डाल सकता है ना, लर्न करे भाई उस पे ट्रस्ट। पर अब मैं यहाँ पे तुम्हें दिखाऊंगा कि भाई कैसे जनता को मैनिपुलेट करते हैं। ये वीडियो बिल्कुल भी स्किप मत करना, आज का गिवे बहुत तगड़ा है। सबसे पहले वीडियो 6 लोगों को शेयर करनी है, और फिर जितनी आपकी एज है वो कमेंट में लिखनी है, और अगर आपके कमेंट पर उतने ही लाइक आते हैं जितनी आपकी एज है तो उसका स्क्रीनशॉट मेरे पास सेंड कर देना। फिर जितनी आपकी एज होगी मैं उसके सामने 2 जीरो लगा के आपको पे करूंगा। बस शर्त ये होगी कि मेरी आईडी फॉलो करके वीडियो 6 लोगों को भेज देना। और हाँ, जिनको अभी तक कोई भी गिवे नहीं मिला तो मेरी बायो में से जाके मेरा टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर लो, और सिर्फ वही ज्वाइन करना जिनको अभी तक कोई भी गिवे नहीं मिला। भाई जिसका पूरा कंटेंट घर और इंस्टाग्राम चलता है हिंदू देवी देवताओं की वजह से, भाई तुझे नहीं पता क्या कि हम मनी को, हम रकम को, हम पैसों को माँ लक्ष्मी कहते हैं। भाई मतलब तेरे थोड़े से फॉलोवर क्या बढ़ गए हैं, तू अपने संस्कार भूल गया। तेरे टेलीग्राम पे फर्जी ऐप प्रमोट करने के लिए तू माँ लक्ष्मी को पानी में फेंकेगा? देखा भाई कितना सिंपल है भाई। अब ये वाली रील अगर तुम इसके फॉलोअर्स को दिखाओगे ना भाई तो इसको गाली भी देंगे भाई, जबकि गाली देना भाई बहन की माँ की तो गलत बात है ना भाई, है ना भाई? गाली वाली नहीं देना चाहिए हमें। भारत के समस्त पुरुषों से कहूंगा कि आप स्त्रियों से बच के रहें। जमाना तो तुम्हें बर्बाद करने के लिए ही खड़ा है। जनरल भाई तुमसे कहाँ गलती हो जाए, लोग तो खड़े ही हैं तलवार लिए। रोस्टर्स भाई लाइन लगा के खड़े भाई। तुम गलती तो करो जरा सी, इसलिए तुम अपने खेलते हंसते परिवार में आग ना लगा लेना। एक गलती जिंदगी सारी जिंदगी रुलाएगी तुम्हें। पता नहीं जो तुम्हारे सपने में आज लड़की या लड़का, स्त्रियों को भी हम कह रहे हैं, जो पुरुष आज तुम्हारा बन के आ रहा है या तुम्हारी बन के आ रही है, पता नहीं वो किस नियत से आ रहे हैं या आ रही हैं। अब इनके आप लोगों ने 110% कोई ना कोई रील
वीडियो, शॉर्ट्स, पैरोडी, रोस्ट 110% देखा होगा। अब अगर तुम समझदारी से वो वीडियो देखे होगे जो मैंने अभी दिखाई, तो उस वीडियो के अंदर कुछ भी गलत नहीं था भाई। बाबा जी वहां पे एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर या तुम्हारे रिलेशनशिप के बाहर किसी अट्रैक्शन हो किसी लड़के लड़की से, उसके लिए मना कर रहे थे कि वो तुम्हारी जिंदगी खराब कर देगा। लेकिन अगर मैं चाहता तो उसको आउट ऑफ कॉन्टेक्स्ट दिखा के उनके मजे ले सकता था। वैसे ही करते हैं बहुत सारे मीम पेजेस। अब यहाँ पे दो चीजें है भाई, ऐसा नहीं है कि मैंने वीडियो बनाने के पहले रियल कथा और वो क्लिप्स देखी नहीं भाई, क्योंकि उनकी एक वीडियो आई थी कि नेगेटिव पीआर हो रही है। बाबाओं की भी नेगेटिव पीआर हो रही है भाई, मतलब 2024 तो बहुत ही सही जा रहा है भाइयों। तो भाई यहाँ पे बात ये है कि उनके सारे स्टेटमेंट बिल्कुल सही नहीं है और उनके सारे नेगेटिव स्टेटमेंट पूरे गलत भी है। हाँ, कभी कभी बाबा से गलती हो जाती है कि उनके कुछ स्टेटमेंट जिसके साथ मैं भी एग्री नहीं करता हूँ वो भी तुम्हें दिखाऊंगा। लेकिन ये बात सोचने वाली है कि अगर उन्होंने 2 या 3 घंटे कथा करी, उसके अंदर 2-3 घंटे उन्होंने लोगों से इंटरेक्शन किया और वहाँ पे हंसी मजाक करने के लिए अगर किसी बच्चे से कुछ कह दिया, तो इसका मतलब ये नहीं है कि हम पूरा सोशल मीडिया उनको हेट देंगे, क्योंकि वो एट द एंड जो चीज कर रहे हैं हमारी गांड में दम नहीं भाई करने का नहीं। और यहाँ पे मैं कथा की बात नहीं कर रहा हूँ, मैं यहाँ पे बात कर रहा हूँ गौरी गोपाल आश्रम की, जहाँ पे कई सारी औरतें जिनके घर वालों ने छोड़ दिया है या घर वाले नहीं है, उनकी बाबा सेवा करते हैं। कितनी सारी माओं की सेवा करना, उनके पैर दबाना, उनके हॉस्पिटल का खर्चा देखना, उन्हें खाना खिलाना, हजारों लोगों और हजारों गरीबों को रोज फ्री में खाना खिलाना। अच्छा बाबा जी अगर कोई बचपना करे तो हम उनको ट्रोल कर देते हैं, लेकिन जब वो खेती करते हैं, जब वो इतने अच्छे काम करते हैं, तो हम लोगों की तरफ से कोई अप्रिशिएशन नहीं मिलता उनको। क्यों भाई? मतलब सही बात है भाई, है एक गलत स्टेटमेंट पे उनको पूरा सोशल मीडिया गलत कह दे वो सही है, लेकिन हजारों चीज अच्छी की है, उसके लिए अप्रिशिएशन पोस्ट तो नहीं बनता भाई। अब मैं आगे जाके तुम लोगों को रीजन दूंगा कि देखो इनके बारे में बात करना, अगर तुम्हें कोई बात गलत लगती है तो उसके ऊपर डिस्कशन हो, लेकिन उस चीज की पैरोडी बनाना गलत है, ये मैं आगे बताता हूँ। लेकिन पहले कुछ क्लिप देख लेते हैं भाई। आज जो आप लोग जीमेल का उपयोग करते हैं, किसका? जीमेल, जो दुनिया की परम आवश्यकता जीमेल है। आश्चर्य होगा, जीमेल का आविष्कार करने वाला भारत का केवल 14 साल का लड़का था। कहाँ का? भारत का। लेकिन जीमेल कंपनी को गूगल ने हायर कर लिया तो गूगल अमेरिका की कंपनी है, तो उसने अपना नाम दे दिया। अब भाई इस रील के ऊपर 4,18,000 लाइक है भाई। अब बाबा ने भाई पूरा गलत भी नहीं बोला भाई, बस जीमेल की जगह अगर वो ईमेल बोल देते और वो बोल देते कि भाई अमेरिकन इंडियन बॉय, तो बाबा 110% सही हो जाते भाई। लेकिन बाबा का स्टेटमेंट, ठीक है, जो उन्होंने लोगों को मोटिवेट करने के लिए दिया है, उसके ऊपर भी गाली दे रहे हैं। और भाई ये तुम्हारी चॉइस है भाई, मैं अनभक्ति फैलाने नहीं आया हूँ। जो तुम लोगों को सोशल मीडिया पे दिखता है, तुम्हारा खुद का ओपिनियन होना चाहिए। और वो अच्छी बात है भाई कि तुम क्रेजी दीप, ध्रुव राठी या किसी भी बंदे से मैनिपुलेट नहीं हो। अगर ऑडियंस खुद का दिमाग लगाना चालू कर दे भाई, मजा आ जाएगा भाई। सोशल मीडिया कम टॉक्सिक होगा भाई। पेशे से वकील हूँ। हाँ। और मेरे पास जो भी केस आते हैं वो गलत करके आते हैं, किंतु मेरा फर्ज, मेरा करते हुए को उनको बचाना है। अच्छा चलो, किसी जगह तो सही बोल रहा है भाई वकील भाई। तो मुझे कोर्ट में बहुत झूठ बोलना पड़ता है, जब जाके उनको बचाता हूँ। तो इसका पाप किस पे आएगा? कोई बलात्कारी आपके पास आ जाएगा तो क्या आप उसे भी जिता देंगे? बिल्कुल यदि आप बिल्कुल हमारा पैसा ही है ना, यही। हाँ, तो गलत है करते हुए ये आपको यदि पता है कि ये गलत है ना, वो तो तो मालूम है। यदि गलत है तो फिर गलत को आप मत जिताओ। आप कहो भैया मैं झूठ नहीं बोल सकता, मैं नहीं करता, फिर हम केस नहीं लड़ सकते साहब। तो आप भाई मैं वो समझ नहीं आ रहा भाई, वकील उसकी जगह सही था, बाबा का काम है सही मार्गदर्शन देना, वो उनकी जगह सही थे। लेकिन बीच में तुम जो लोग कथा पूरी सुनते नहीं हो भाई, आउट ऑफ कॉन्टेक्स्ट क्लिप काट के ये 2013 वाले मीम क्यों लगा देते हो भाई? मतलब तुम मेरा पॉइंट ऑफ व्यू समझ रहे हो ना भाई। अगर तुम बाबा की क्लिप देखोगे ना भाई, तो कुछ जगह है जहाँ पे सच में बहुत ज्यादा गंदा हक दिया भाई, लेकिन बहुत सारी क्लिप ऐसी है जहाँ पे बाबा उनकी तरफ से 110% सही थे भाई। और मैं यहाँ पे बाबा के लिए बायस नहीं हो रहा हूँ, लेकिन जब मैंने पूरा सोशल मीडिया से भर के देखा तो फिर मुझे फील हुआ कि हाँ, अभी इनको मीमर्स इंगेजमेंट और व्यूज के लिए जबरदस्ती टारगेट तो कर रहे हैं। अरे स्त्री से बच के रहना रे बाबा, आप लोग अपने अपने पतियों को समझाओ, पराई स्त्री के चक्कर में ना पड़े। सही बात है। और पड़ गया माना कि आपका पति, तो आप मायके ना जाओ, आप उस स्त्री के घर में जाओ, उसके घर में जाके तांडव करो, उसकी छाती में मूंग धरो, काली बन जाओ, महाकाली बन जाओ, चंडी बनो। बाबा जी मतलब ना जेल के जो अपराधी होते हैं भाई, जो मर्डर वर्डर कर रखे होते हैं भाई, उनके पास जाके भी भाई बाबा कथा सुनाते हैं। ये बात गलत नहीं है भाई कि अगर तेरा पति किसी से अफेयर कर रहा है तो उस बंदी को भी मार जाके, और तेरे पति को भी मार, लेकिन लीगल तरीके से। मतलब बाबा जी ऐसा क्या कानून को आदमी नहीं ले सकता ना भाई, मतलब फिर जेल जाना पड़ेगा, फिर जेल जाके भाई आप कथा देने आओगे तो फिर सुनना पड़ेगी भाई। ये जीवनी शक्ति है, ये किसी के साथ खिलवाड़ नहीं करना चाहिए। अभी आप छेड़ना मत, जैसे लोग कहते ना
मैं बहुत परेशान हूँ, कुछ करता नहीं हूँ, ऐसा हो जाता है वैसा हो जाता है। अब मैं बाबा को रोस्ट नहीं कर रहा हूँ या उनकी पैरोडी नहीं बनाई, उसका एक सिंपल सा रीजन ये है, मैं इंस्टाग्राम पे काफी सारे इन्फ्लुएंसर को देख रहा हूँ कि अभी व्यूज के लिए वो सिर्फ एक बाबा की बात से सहमत नहीं होके इनके खिलाफ पैरोडी बना रहे हैं, लेकिन वो खुद का पूरा गेट ओवर एक पंडित एक संत की तरह ले लेते हैं। वो भगवा वस्त्र पहन लेते हैं, वो गले के अंदर भाई रुद्राक्ष की माला पहन लेते हैं, वो सर पे टीका लगा देते हैं, मतलब हिंदू संत का पूरा गेट ओवर लो और फिर किसी एक बाबा का मजाक उड़ा दो। इसका मतलब सिंपल सा ये है कि जब आप उस तरीके की पैरोडी बना रहे हैं तो आप सिर्फ एक संत को नहीं या एक साधु या एक बाबा को नहीं, तुम सारे के सारे संत को टारगेट कर रहे हो। इंटरनेट जो कि पूरी टॉक्सिक जगह है, इंटरनेट जहाँ पे हर धर्म के बारे में अपमानजनक बातें की जाती है सिर्फ व्यूज के लिए, वहां पे तुम भी उन चूतियों की लाइन में शामिल हो गए भाई अपने ही धर्म का मजाक उड़वाने के लिए। मेरी बात तुम लोगों को इलॉजिकल लगेगी, इलॉजिकल तब लगेगी जब तुम्हें पता है कि ये बंदा पर्टिकुलर इस बाबा जी के बारे में बात कर रहा है, लेकिन अगर जिस बंदे ने इन बाबा जी को नहीं देखा हो उसके सामने क्या इंप्रेशन पड़ेगा ये तुम लोग सोचो। और भाई अगर मैं सच कहूं तो पैरोडी बनाने के लिए बहुत सारे यूट्यूबर्स, इन्फ्लुएंसर, मूवी, टीवी कैरेक्टर, मार्वल कैरेक्टर, बहुत कुछ पड़ा है बनाने के लिए, लेकिन एक पंडित, एक बाबा, एक संत को टारगेट करना ये थोड़ा सा गलत है, क्योंकि वो जो अच्छे काम भी कर रहे हैं तो उसका 1% भी नहीं कर सकते। You're right, bro. और तुम्हारी ऐसी पैरोडी के चक्कर में उन संत का नाम भी खराब हो जाता है जो इस कलयुग के अंदर बहुत ही अच्छा काम कर रहे हैं, जैसे कि ये जीवनी शक्ति है, किसी के साथ खिलवाड़ नहीं करना चाहिए। अभी आप छेड़ना मत, जैसे लोग कहते हैं ना मैं बहुत परेशान हूँ, कुछ करता नहीं हूँ, ऐसा हो जाता है वैसा हो जाता है, तो आपको हम बता रहे रक्त का स्वभाव है जैसे, तो इसकी आखिरी परिणति है वो वीर, उसका स्वभाव नहीं है बहना, उसका स्वभाव ऐसा है, उसको जब तक ताप नहीं लगेगा तब तक वो बाहर नहीं हो सकता। आपने गलत अभ्यास किया, माना 2-4 महीने 5 महीने वो अपने अभ्यास वश पतित होगा, लेकिन आप छोड़िए, उसका चिंतन छोड़िए, उसकी क्रिया छोड़िए, अपने आप वैसे हो जाए। अब वो पढ़ाई में मन कैसे लगे जब आपके पास पढ़ाई वाली सामग्री ही नहीं रह गई। अब हम इस बात को ना समझ करके फ्रेंड बनाते हैं और वो विनाश का खेल खेलते हैं जो हमारी सारी सांसारिक और पारमार्थिक दोनों उन्नति का नाश कर देता है। अब उस प्रश्न का क्या होता है और उसके लिए क्या सलाह? आप सही ढंग से रहो, अच्छा खाओ पियो, थोड़ा व्यायाम करो। मतलब तुम लोग क्लियरली देख सकते हो कि जो मास्टरबेशन की गंदी एडिक्शन है ना, यहाँ पे जो एक गंदी सी आदत है भाई मास्टरबेशन की, उसको छोड़ना कैसे है, व्यायाम करना है कैसे, वो तुम्हारी एजुकेशन, तुम्हारी लाइफ खराब कर रही है, ये बताया भाई। तो ये चीजें इतनी क्लियर तरीके से, और अगर तुम इनको फॉलो करते हो, जैसे इन्हीं की एक कथा के अंदर इन्होंने कहा था कि जो राधे राधे नाम की टी शर्ट पहनते ये नहीं पहननी चाहिए, क्योंकि वो चीज तुम फिर वॉशरूम में जाके सेम वॉशरूम में जाके धो देते हो भाई। और ये इंटरनेट के ऊपर सिर्फ बाबाओं की रील नहीं चलती, इंटरनेट पे आपको रील पॉपुलर करवाने के लिए बस धर्म के बारे में बात करने की जरूरत है, जैसे कि जोगिंदर, इधर मंदिर है और इधर गरीब है और इधर गरीब लोग हैं और बीच में चूतिए हैं। दोस्तों, आप दूध पर शिवलिंग चढ़ाते हो, अनाज चढ़ाते हो, फल फ्रूट चढ़ाते हो, लेकिन इनके पेट पे खाना कौन चढ़ाएगा? आप देख रहे हो भगवान पे लोग फल फ्रूट चढ़ा के चले जाते हैं, वो सारे खराब होते हैं, दूध सारा खराब होता है। आप लोग भगवान पे थोड़ा बहुत चढ़ाओ, पर असली भगवान तो ये लोग है ना। भाई देखो इनकी बात पूरी गलत नहीं है, अगर भगवान को कोई कुछ चढ़ा रहा है तो वो उसकी श्रद्धा, वो उसकी चॉइस है, और गरीब को अगर कोई दान दे रहा है तो वो उसकी श्रद्धा, उसकी चॉइस है। हर बंदे का अपना ओपिनियन होता है कि वो मंदिर जाके क्या चढ़ाना चाहता है क्या नहीं। तुम एक ओपनली वीडियो बना के ऐसा लोगों को ये नहीं बोल सकते कि मंदिर में तो तुम चढ़ा रही हो, गरीबों को नहीं। अगर तुम हिंदू और तुम मानते हो भाई कि जो दे रहा है ऊपर वाला ही दे रहा है, तो फिर ये रील कितनी सेंसलेस हो गई भाई। और मैंने इन दोनों चूतियों के ऊपर एक पहले भी वीडियो बनाई है जहाँ पे तुम देखना कि कैसे ये लोग किसी गरीब को दिखाते हैं, सिंपैथी के लिए व्यूज लेते हैं, और एंड में उसे 1 मिनट की वायरल रील बनवाने के बाद उसको कितने रुपए देते हैं? 20 रुपए। तो सोचने वाली बात यही है कि अगर ऐसे समझदार लोग अगर इस तरीके की वीडियो बना रहे हैं जहाँ पे मंदिर दिखाया जा रहा है तो वो सिर्फ व्यूज के लिए है। और शर्म की बात ये है कि ऐसे क्लाउन्स को भी लोग समझदार समझ के 8-8 लाख लाइक्स दे देते हैं। मम्मी एडमिट हो रखी आज, देख रहे हो, और बहुत ही ज़्यादा रोना आ रहा है कि जिस माँ ने मेरे को जन्म दिया आज वो माँ बीमार है। डॉक्टर ने बोला है कि बहुत ज़्यादा दिक्कत है इनको, पता नहीं क्या खाना खाया था, कुछ समझ ही नहीं आ रहा। जोगिंदर मेरे भाई, तू वीडियो देख रहा है तो एक कट्टर हिंदू बनना साइड में रख, एक अच्छा इंसान तो बन जा है। मतलब तुम्हारी माँ अगर हॉस्पिटल में एडमिट है तो कोई चूतिया ही बंदा होगा जो फ्रंट कैमरा से खुद को उनको रिकॉर्ड करके इंटरनेट पे डालेगा सिंपैथी के लिए। भाई एक बार किसी बंदे के पास पैसे नहीं है, वो उसकी मदर को इस कंडीशन में रिकॉर्ड करके अगर पैसे मांगता है, उसके पास लास्ट ऑप्शन नहीं है, तो भाई वो गलत नहीं है। लेकिन जो बंदा जो 3 मंजिला घर बनाता है, खेती बाड़ी खरीदता है, एक बड़ी कार में और सोने की चेनें पहन के घूमता है, वो चूतिया सिंपैथी के लिए अगर अपनी मम्मी को लेटे हुए दिखाएगा, कितना बड़ा क्लाउन है भाई तू। गलती से भाई को एक बार मम्मी को हॉस्पिटल में दिखा के व्यूज आ गए, भाई पुनीत को 3-4 दिन हॉस्पिटल में रख के भाई इसने वीडियो बनाई है। और यहाँ पे ना सिर्फ हिंदू वाली बात नहीं है, हर कम्युनिटी में कई सारे लोग, कई सारे बाबास हैं जो लोगों को मैनिपुलेट करते हैं,
जैसे कि ये बोलता नहीं है, बहुत कुछ होने वाला है इसकी जुबान में। अंदर डालो मुंह में, दबालो इसको। डिंग डिंग, बोलो 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 बोलो, कभी नहीं कभी नहीं कभी नहीं। पापा अब मेरे को पता है जो मेरी ऑडियंस है वो यही सोच रही होगी कि भाई ये लोग कौन है जो इनके पास जाते हैं, क्यों जाते हैं भाई, हैं ये छोटी छोटी जगहों के लोग काहे के लिए चले आते हैं, और ये जो लोग हैं ये ऐसी जनता को टारगेट कैसे कर लेते हैं। तो ये जोगिंदर से चूतियों के ऊपर जो 8 लाख लाइक्स कर रहे हैं, जो जय श्री राम कमेंट कर दो, रिवेंज ले लेंगे भाई इन लोगों से, और उस पर 40,000 50,000 शेयर कर रहे हैं, यही ऐसे लोग होते हैं जो बिल्कुल अपना दिमाग साइड में रख के सोशल मीडिया पे आते हैं। या मैं कहूँ कि 2024 के अंधभक्त, मजाक के पात्र ये लोग नहीं है। लेक ऑफ एजुकेशन, लेक ऑफ नॉलेज, जिन लोगों के साथ बहुत सारी प्रॉब्लम चल रही है वो ऐसी वीडियो देख के सोचते हैं कि यार एक बार इधर चले जाऊं तो हो सकता है भाई मिरेकल हो जाए, हो सकता है सारी प्रॉब्लम ठीक हो जाए, मैं अमीर हो जाऊं, ये ठीक हो जाए, तो ये लोग चले जाते हैं भाई, और इनके साथ हो जाता है हादसा, नुकसान, स्कैम। बीवी का शौहर को हमबिस्तरी से रोकना। हदीस में है कि जो बीवी अपने शौहर को हमबिस्तरी करने से इनकार करे इस पर रात भर लानत बरसती है। इस हदीस की वजाहत फरमा दें। नीज अगर शौहर, ये थोड़ा हया के खिलाफ मसला है। नहीं भाई, मैं इससे ज्यादा इस वीडियो को आगे खींचना नहीं चाहता। मेरा कहने का मतलब सिर्फ इतना सा है कि हर कम्युनिटी के लोग हैं ऐसे जो अपनी कम्युनिटी को थोड़ा सा भटका रहे हैं, गलत चीजें बोल रहे हैं और लोगों को मैनिपुलेट कर रहे हैं। मैं इस चीज से बिल्कुल इनकार नहीं करता कि काफी अच्छे संत, काफी अच्छे बाबा होते हैं जो आपको सही बात दिखाते हैं, लेकिन आज के टाइम पे जहाँ पे व्यूज, जहाँ पे पैसा, जहाँ पे फेम, जहाँ पे क्विक मनी का टाइम चल रहा है कि सबको ये चाहिए, वहाँ पे बेरूपिया बहुत ज्यादा होते हैं। और मैं सच बताऊं भाई, जोगिंदर पहला वाला बंदा ये कुछ नहीं है। इस इंटरनेट पे ऐसे हजारों लाखों लोग हैं। तो भैया इस वीडियो का मोटिव यही है कि आंखें बंद करके किसी पे ट्रस्ट ना करें, अपना दिमाग हमेशा यूज करें। अगर तुम लोग समझदार हो, पढ़े लिखे हो, तो अपने धर्म के बारे में खुद बुक्स पढ़ो। अगर तुम खुद पढ़ोगे तो तुम्हें समझ में आएगा कि क्या लिखा है, ना कि तुम लोग कोई रील देखोगे कि कन्हैया जी ने ये कहा था, उसके ऊपर कोई म्यूजिक वीडियो लग गई है, पीछे बैकग्राउंड में म्यूजिक लग गया है, तो तुम लोग उसको अपने इंस्टाग्राम स्टोरी पे भी शेयर कर देते हो बिना ये जाने कि क्या एक्चुअली में कृष्णा जी ने कहा था या नहीं। दूसरी जो इंपॉर्टेंट चीज है, मैं यही कहूंगा कि किसी बाबा को अगर तुम्हें टारगेट करना है तो तुम करो, लेकिन उसका गेटअप लेके, मतलब बाबाओं की तरह गेटअप लेके, संतों की तरह गेटअप लेके मत करो, क्योंकि इससे तुम सिर्फ पर्टिकुलर एक बंदे का नहीं, सभी लोगों का मजाक उड़ा रहे हो, जो कि बहुत ही गलत है। और अगर कोई भी इन्फ्लुएंसर ऐसा कर रहा है तो तुम में, जोगिंदर में और ऐसे चूतियों में कोई फर्क नहीं है भाई। तो इस चीज को समझो, हमारे हाथ में है कि हम अपने धर्म को कितनी इज्जत देते हैं। हाँ भाई, तुम्हें मंदिर जाने की जरूरत नहीं है, रोज टीका लगाने की जरूरत नहीं है रोज, और सोशल मीडिया पे भक्ति करने की जरूरत नहीं है, लेकिन एटलीस्ट जब इस तरीके की रीलें तुम्हारे फीड में आ रही है तो उस पर रिएक्ट करने के पहले या उसके ऊपर पैरोडी बनाने के पहले एक बार सोचो। मैं चलता हूँ भाई। टॉपिक हो सकता है कि देखो मेरे मुंह से कुछ गलत निकल गया हो, पर मेरा इंटेंशन तुम लोगों को पता है। मैं नहीं चाहता भाई कि ऐसे सेंसिटिव टॉपिक पे वीडियो बनाना मैं बिल्कुल बंद कर दूं, क्योंकि मेरे को चाहिए कि भाई एज ए इन्फ्लुएंसर मेरी कोई रिस्पॉन्सिबिलिटी है। और हाँ, मैं ये बिल्कुल नहीं चाहता कि भाई मेरे ओपिनियन से तुम लोग इन्फ्लुएंस हो, लेकिन एक बार इस तरीके से सोचो, ठीक है भाई। मैं चलता हूँ भाई। पसंद आया हो या ओपिनियन मैच करा हो तो लाइक शेयर सब्सक्राइब कर देना। बाय।